भजन संहिता 94। जिस सब लोगों की गीत हो जाएगा कम से कम 100 गीत, तो हम लोग यही जिस संगीत का प्रोग्राम करेंगे प्रभु की महिमा सिर्फ गीतों से हम लोग करेंगे। बीच बीच में ऐसा रहेगा। कितना अच्छा होगा अजीत भाई, जब लोग पेट में गाएंगे ऐसे लग रहा है लगेगा कि यहाँ रिकॉर्ड हो रहा है। ठीक है। भजन संहिता 94 और उसके 11 पर भजन में जाने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि यहाँ जब भी आप आते हैं एक चीज़ अपने मन से निकाल देंगे, ना तो धर्म परिवर्तन है ना जात परिवर्तन है। यदि यहाँ कोई चीज़ है तो सत्संग है, आत्मचिंतन अपने विषय में हम यहाँ सीखते हैं। इस विषय को आप लोग जरूर ध्यान दें और आसपास के लोग अगर भटक गए हैं तो उनको भी बताओ कि चलो भाई एक ऐसा जगह है जहाँ सिर्फ मार्ग दिखाया जाता है और मार्ग भटकाया नहीं जाता है। सिर्फ मार्ग दिखाया जाता है, आप उसमें चले। आप जिस जाति जिस धर्म में हैं उसमें रहें और आप ईश्वर के मार्ग को पकड़ें। ठीक है। तो आप लोगों को बताएं और ये आप लोगों की जवाबदारी कि आप ये बताएं। और यहाँ आने में कोई भी भय और किसी प्रकार के कोई डर नहीं है, क्योंकि यहाँ ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है। भजन संहिता 94 के 11 पर भुवनपाल भैया के द्वारा पढ़ा जाएगा। भैया भैया भजन संहिता 94 अध्याय उसके 11 पर यहोवा मनुष्य की कल्पनाओं को जानता है कि वे मिथ्या हैं। हाँ, लिखा है कि यहोवा मनुष्य की कल्पनाओं को जानता है कि वे मिथ्या है। मिथ्या है। मिथ्या मतलब समझ में आ रहा है, शांति झूठ है ना। मिथ्या मतलब झूठ। हमारी जो कल्पनाएं होता है, कभी देखते हो कल्पना करते करते आदमी जो है कल्पनाओं में पहुंच जाता है। बहुत से ऐसे लोग हैं जो काम करने के बजाय क्या करते हैं, कल्पना करते हैं। और अक्सर ऐसे लोगों को क्या बोलते हैं मालूम है? आलसी। हाँ, ऐसे लोगों को आलसी बोलते हैं। यदि वजह 6 बजे पढ़ोगे तो वहाँ पर कहा गया है कि ये आलसी तू कब तक सोता रहेगा और अपने छाती पर हाथ रख कर कब तक लेता रहेगा। है। तो ये ऐसे लोग क्या करते हैं, सोए से बहुत सारी कल्पनाएं करते हैं ना। अगर किसी के पास भी नौकरी आ गई या कोई छोटा मोटा नौकरी कर रहे हो या बिजनेस कर रहे हो या कोई भी काम कर रहे हो, तो आदमी उन्हीं बातों में संतोष नहीं रहता। हम लोग बोर्ड में लिखते हैं ना, असंतोषम परम पापम। अगर आप लोगों के जीवन में जो संतोष नहीं है तो यही पाप है। यदि आपके जीवन में संतोष है तो संतोष आपके जीवन में पाप नहीं है। यीशु ने कहा ना कि दिन भर की रोटी मुझे दिया गया। और हम लोग 7 पीढ़ी के जुड़ाव में रहते हैं कि हमारे आने वाले बच्चे भी मौज मस्ती से खाए पिए और जिए, और इस बात को नहीं जानते कि हमारा जितना धन संपत्ति हमारे लिए क्या हो जाता है, ठंडा हो जाता है। क्योंकि जो मेहनत के द्वारा जब धन संपत्ति कमाओगे तो उसका कदर है। कौन बच्चा अपने माँ बाप के धन संपत्ति की कदर करता है? कोई है क्या? अगर वो बच्चा मेहनत के द्वारा यदि कोई चीज पाया रहता है तब उसकी कद्र करना जानता है। तो मनुष्य की कल्पना क्या होता है, छोटा सा जॉब है पर इतना कल्पना करता है कि मैं इसको ऐसे करके बढ़ा लूँगा, ये कर लूँगा, वो कर लूँगा। हाँ, ऐसे ऐसे करके बहुत सारी कल्पना रहता है। फिर बाद में जब खाद से जब नीचे उतरता है तो कल्पना क्या हो जाता है, टूट जाता है। ठीक है। या किसी चीज़ की भी चिंता है तो आप ले जाना साथ में और कल्पना करते रहना, सारा चिंता दूर हो जाएगा। ठीक है। और जब खाद से जब नीचे आओगे ना तो पता चलेगा कि कथनी और करनी में कितना अंतर है। बहुत अंतर है कहने और करने में।
ठीक है, एक कुआं खोदूंगा करके बोल दिए और प्रचार भी कर दो कि मैं एक कुआं खोदूंगा, और उस कुएं को खोदने में कितना दिन लगता है, कितना परेशानी लगता है, कितना खर्च होता है, वो जो करता है उसको पता रहता है, कैसे संतान। इसीलिए पहले करो, उसके बाद बताओ कि मैंने ये कर लिया, मैंने ये कर लिया। पहले कर लो, उसके बाद बताओ, ठीक है। कल्पना मत करो। मैं आप लोगों के बीच में जब प्रोग्राम होता था गुड फ्राइडे का, तो मैं अक्सर बोलता था कि हम लोगों को किसकी खोज है, गाने वालों की खोज है। कोई अच्छा गा लेगा तो हम गीत लिखेंगे, एल्बम बनाएंगे। और मैं इसके लिए कितने दिन तक, 2 साल तक कंटिन्यू दुआ करते रहा कि प्रभु ये जो कहा गया है वो आपकी ओर से हो, और जो कहा जाता है और वो पूरा हो जाता है तो उसको बोलते हैं कि परमेश्वर की ओर से है और उसकी ओर से ठहर गया, ठीक है। तो यहाँ लिखा है कि यहोवा मनुष्य की कल्पनाओं को जानता है कि वे मिथ्या है, क्या है वो, झूठ है ना। इसको पहला कुरंथी 3:20 को पढ़ रहा, पहला कुरंथी 3 उसके 20 पढ़। आप ध्यान करें कि परमेश्वर के वचन का समय है, आप अपने बच्चों को भी ध्यान दें, क्योंकि आज का जो समय होता है हमारे लिए अनमोल होता है। क्या लिखा भैया? पहला कुरंथी 3 उसके 20 पद को पढ़ूंगा मैं। और फिर प्रभु ज्ञानियों के विचारों को जानता है, और फिर प्रभु जो है ज्ञानियों के विचारों को जानता है और कि वे व्यर्थ हैं, इसलिए वे व्यर्थ है ना। ये प्रभु ज्ञानियों के विचारों को जानता है कि वे क्या है, व्यर्थ है। ज्ञानी कहने से समझ आता है, संसार के ज्ञानी। आप लोगों को बता दूं मैं कि संसार के ज्ञानी उसको बोलते हैं जो पढ़ लिख के इंजीनियर, डॉक्टर, वकील, बड़े बड़े पोस्ट पर पहुंच गए हैं। वो लोग समझते हैं कि मैं ज़्यादा जानता हूँ, मैं ज़्यादा जानता हूँ, मुझे ज़्यादा आता है, और वो लोग अपने विचार को रखते हैं, ये होना चाहिए, ये सही है। आप सुनते रहोगे, हिंदी में सुनते रहोगे, सब हिंदी में बोल देगा अपने बातों को रखने के लिए। और हम लोग बोलते हैं कि बहुत पढ़ा लिखा है। संसार का ज्ञान आपको स्वर्ग लेकर नहीं जाएगा। अगर संसार का ज्ञान यदि आपको स्वर्ग लेकर जाता तो आप यहाँ बैठते नहीं, ठीक है रमेश जी, आप यहाँ नहीं बैठते यदि संसार का ज्ञान यदि आपको स्वर्ग लेकर जाता। न ये बाइबल होता, न रामायण होता, न कुरान होता, कुछ नहीं होता, क्योंकि संसार के ज्ञान को अगर हम सर्वोपरि मानते है ना। आप पढ़ोगे 2 तिमुथियुस 3:16, मत खोलो अभी, मैं बता दूंगा कि हर एक शास्त्र, ठीक है, पवित्र आत्मा की प्रेरणा से, परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है। हर एक पवित्र शास्त्र। और ये जो शास्त्र जिसको हम लोग पढ़ते हैं, ये शास्त्र आपको कहाँ ले जाएगा, ऊंचाई में ले जाएगा, ऊंचाई के जीवन में ले जाएगा, आपको ऊंचे तक ले जाएगा। ये शास्त्र की बात है। अगर संसार के ज्ञान हमको क्या करता है, हमारे रोजी रोटी की व्यवस्था करता है, संसार का ज्ञान ऐसा नहीं है वो आपको स्टेटस देगा। संसार के ज्ञान आपको क्या देगा, स्टेटस देगा, आपका नाम देगा, पहचान देगा। अगर परमेश्वर में आप बने हैं और संसार के ज्ञान में भी परमेश्वर आपको आगे ले जाएगा, हाँ, आपको नाम पहचान सब देगा, आपको ऊँचे में रखेगा। अगर आप परमेश्वर के वचन की आदत अपने जीवन में करते हुए आगे बढ़ते हैं तो। कभी कभी क्या होता है कि मनुष्य जो है अपना पोस्ट के अनुसार से, अपने पद प्रतिष्ठा के अनुसार से वो अपने आप को कुछ समझ बैठता है, और परमेश्वर के वचन उसकी विधि से क्या हो जाता है, भटक जाता है। परमेश्वर हमारे
सारी, बोलते हैं ना, सारी कल्पना जानता है, सारी कल्पना जानता है। आपको पता है मनुष्य तो कल्पना करता है, क्या यहोवा नहीं करता कल्पना? करता है ना नरे। ध्यान दे, भजन देकर ध्यान दे और उसके 5 पद को पढ़वा। हे यहोवा, तेरे काम क्या ही बड़े हैं, तेरी कल्पनाएं बहुत गंभीर। हाँ, हे यहोवा, तेरे काम क्या ही बड़े हैं और तेरी कल्पनाएं बहुत ही गंभीर गंभीर है। अब जो कल्पना करता है तो गंभीर है। इस विषय में हमें सोचना चाहिए कि परमेश्वर ने कितनी बड़ी कल्पना किया हमारे लिए, कितनी बड़ी कल्पना किया। तो उसने अपना इकलौता बेटा दे दिया। अब देखो, जब उसने कल्पना किया, हमारे लिए छुटकारे का उपाय किया, तो उसने कल्पना किया और उसको पूरा भी किया। और जब उसको पूरा किया परमेश्वर जो है, तो उसके इकलौते बेटा को कितना तकलीफ हुआ है, कितना ज्यादा तकलीफ हुआ है। और वो जो बेटा प्रभु यीशु मसीह जो परमेश्वर का बेटा है, अपने पिता की इच्छा को पूरा करने के लिए उसने क्या किया? अपना प्राण दिया, तो उसने अपना जान दिया। उसको क्या मिला? प्रभु यीशु मसीह कुछ मिला? उल्टा निंदा किया गया, सताया गया। कई एक लोग तो बोलते हैं कि जो अपने आप को नहीं बचा पाया, क्या वो आपको और मुझे बचाएगा? बचा लिया वो। सबने पापियों को मारा, सबने पापियों को मारा। अगर सब पापियों को मारा जाएगा तो कोई नहीं बचेगा, सब के सब पापी हैं। और यीशु ने क्या किया? हमारे अंदर के पापों को मारा और हमको जिंदगी कर दिया। ये है उसका विजय। उसने ऐसा जीत हासिल किया क्रूस, और शैतान को क्रूस में हराया। आप भी शैतान को क्रूस में हरा सकते हो। क्रूस की जीवन अगर आप जीते हो तो शैतान को हरा सकते हो। अन्यथा आप अपनी बुद्धि, आप अपनी योग्यता, अपनी पढ़ाई, अपनी डिग्री, अपने पद प्रतिष्ठा द्वारा शैतान को नहीं हरा सकते। आप बोलोगे कि मुझे जो पद मिला है उसमें शैतान को हराऊंगा, तो गलत बात है। यीशु मसीह को कहाँ ले गया? ऊँचे तंबूरे पर ले गया, ऊँचे पहाड़ पर ले गया और कहा, जगत के सारे विभाव को दिखाया, सारे जगत के सारे विभाव को दिखाया। और उसने कहा कि तुम मुझे झुक कर प्रणाम कर दे, तो सारा विभाव में तुझे, जो पद में रहते हैं, जो पद पर जिसम रहते हैं, उनको शैतान यूं ही ले जाता है। वो ठीक कर ले, संदेह कर ले, इसके साथ ये कर ले, बहुत दूर ले जाता है उसको, उसके मन को। आप कल्पना करो, शैतान आपको बहा दे। आप सोचो तो, सोचते हो तो अच्छी बात है, उसको बोलना मत, क्योंकि आपके मन की बातें शैतान नहीं जानता। आपके मन की बातें कौन जानता है? परमेश्वर जानता है। आप सोचो और रहने दो अंदर। सोचने के बाद में मत बोला कि मैं ये करूँगे करने वाला हूँ। शैतान का पास से खड़ा हो जाएगा, आओ चलो मैं तेरे को करा देता हूँ, आप क्या करना चाहते हो। फिर उसके बाद आपको संसार की धारा में बहाएगा, फिर दौड़ाएगा, इधर उधर ये सब कराएगा। कल्पना करते हो, अच्छी बात है, मन में धन्यवाद देना। कभी कभी प्रार्थना में बोलते हैं कि प्रभु मैं ये करना चाहता हूँ, तो प्रभु जानता है हमसे ज़्यादा बुद्धिमान कौन है? लूसीफर है, ये मालूम है। बुद्धि से भरपूर और सर्वांग सुंदर, उसके विषय में इतना सुंदर है कि पूछो मत। यहेजकेल 28:12 को पढ़ना आप, बहुत सुंदर। ठीक है, उसके विषय में वर्णन किया गया है कि वो जो शैतान जब चलता था तो उसके चलने से और बोलने से संगीत बजता था, म्यूजिक बजता था। डफ और बांसुरी जो है उसी में
सृजा गया। समझ रहे ना? सुंदरता के कारण क्या हो गया हो? फूल उठा। आप भी आईना को देखकर हंसना मत। आईना जो है अपना सुंदरता दिखाता है और उसमें हम लोग मुस्कुराते हैं। और 50-55 साल के कोई जेंट्स और पुरुष लेडीज को देखना, आईना के सामने मुस्कुराहट में मालूम है ना। अब रोता है वो अपने चेहरा को देख के, पहले क्या था और क्या हो गया। तो सुंदरता के कारण फूल ना जाना। कितने दिन का सुंदरता है जी? क्षणिक भर। अब ये सुंदरता किसने दिया है? तो आपकी सुंदरता किसको मिलना चाहिए? परमेश्वर को, है ना। आपकी सुंदरता किसकी होना चाहिए? है ना। एक गाना बना है ना, चेहरे ने लाखों को लूटा। आप इस चेहरे से चाहे लड़का हो चाहे लड़की, कितने लोगों को लूट रहे हैं, समझ जाओ। अगर आप सस्ते हो, समझते हो, तो बोलते हैं सजना के लिए नहीं, प्रभु के लिए। सजना को दूर करो, सजना तो करवा है। जैसे प्रभु के लिए सजो सवरो तो आपका सजना भी बच जाएगा। याद रखना, हम लोग जो सोचते हैं, हम लोग जो दौड़ में रहते हैं, हमको लगता है कि हम ही ठीक है, और अगर कोई किसी को तारीफ कर दे तो भूख खत्म। इतना सुंदर भी नहीं कर। धोखा है। क्या ये? धोखा है। इस बात को हमेशा याद रखना। आपके सारा चीज किसका है? परमेश्वर का है। आपका देखना, बोलना, सोचना, चलना, उठना, बैठना, लेटना, सब किसका है? आप कैसे बैठते हो ये भी परमेश्वर को भाता है। आप कैसे लेटते हो ये भी परमेश्वर को भाता है। एक लड़का अगर बैठा है तो उसको कैसे बैठे रहना चाहिए किसी के यहाँ? अगर वो लेटता है तो कैसे लेटना चाहिए? ये सारी बातें सभ्यता और क्रम में आता है। इसीलिए इन सब बातों पर आप ध्यान करना कि परमेश्वर जो है हमारी कल्पनाओं को जानता है। जो कुछ आपके पास है उन्हीं बातों में आप क्या करो, अपने आप को संतोष रखो और आप स्थिर हो जाओ। यहाँ पर आने वाला व्यक्ति जब आता है और वो लालच करता है तो फिर हमें समझ में नहीं आता ये बात। क्या चीज लेके जाओगे? कुछ भी चीज ले जा नहीं सकते, क्योंकि सकरा हुआ मार्ग है ना, सकरा हुआ मार्ग और सकेत हुआ फाटक जिसमें थोड़े ही लोग जाएंगे। और बड़ा मुश्किल है कि आप अपने आप को पूरी रीति से पवित्र करोगे तो ले देकर तो उसमें पार होगी। एक आध भी चीज आपके अंदर रह गया, यदि थोड़ा छल रह गया, थोड़ा कपट रह गया, थोड़ा अहंकार रह गया, थोड़ा भी आपके अंदर कुछ रह गया, आप नहीं जा सकते। आप नहीं जा सकते। पता है, बड़े बड़े मॉल, बड़े बड़े दुकान में जाते हो, प्रवेश करते हो तो आपको क्या किया जाता है आपके साथ? बताओ। किसे लोग जाते बड़े बड़े मॉल में या बड़े बड़े जगह में कहीं कोई जाए, आपको खड़े करके ऐसे करके ऐसे पैर से लेकर सिर तक क्या किया जाता है? स्कैन किया जाता है, बचता है। कोई भी चीज रहेगा तो आपको किनारे ले जाया जाएगा। और कहीं से कोई खरीदारी करते हो, समझ रहे हो, तो वहाँ कुछ सिस्टम रहता है, कुछ लगा रहता है, उसको निकाल के दिया जाता है। उसके साथ आप उसको बाहर नहीं ला सकते। समझ रहे हो ना? आप जब प्रवेश करोगे स्वर्ग राज्य में तो वहाँ भी स्वर्गदूत आके करेगा और कुछ भी पता चलेगा ना, मधुसूदन भाई यही सॉरी की गुंजाइश नहीं है। आप जा नहीं सकते क्योंकि टाइम खत्म हो गया। टाइम खत्म हो गया, आपके लिए भी कहाँ लगेगा? सब चीज लेके नहीं जा सकते, सब चीज छोड़ के जाना पड़ेगा। ठीक है, मैं तो बोलता हूँ कि जो भी मिलता है खाओ पियो खुश रहो।
है ना, पड़ोसी घर के मुर्गा की मत चीज़ों है उसको खाने दो। कैसे? उसको खाने दो, खा के आज जब आता है तो बोलो वाह अच्छा तो खा लिया ना। हाँ तो मत चीज हो किसी के लिए, स्वतंत्र करो अपने आप को। क्या करो? विलीन करो, कोई चिंता नहीं, अपने आप को स्वतंत्र करो। परमेश्वर आपको आनंद से भर देगा। परमेश्वर क्या करेगा? आनंद से भर देगा। कितना सुंदर उसने बनाया है। हमारा चेहरा जो है पल पल में बदलते रहता है। बदलना चाहिए क्या हमारा चेहरा? नहीं बदलना चाहिए, जैसा वैसी। आपको देखियो, जब बच्चे सोते रहते हैं, छोटा बच्चा जब सोए रहेगा तो देखना 1 साल से लेकर 2 साल तक का जो बच्चा सो रहा है, देखना कितना अच्छा फोटो खींच के देखना, निश्चित होता है। हम लोग सोते तो हमारा चेहरा बिगड़ते रहता है, ऊपर होकर फोटो खींच के रखना कि आपका चेहरा कैसे बदलते रहता है। सोने में बदलता है तो जागने में क्या है? ठीक है, हमारे अंदर स्वतंत्रता चुनाव नहीं है, इसीलिए हम बदलते रहते हैं। आप देखना, कोई सो रहा था तो उसके चेहरा देखना, और जगेगा तो उसका चेहरा देखना, बदलाव है। क्यों बदलना? क्योंकि हमारे मन में तरह तरह की बातें जो परमेश्वर को ग्रहण योग्य नहीं है वो भरा पड़ा है। इसीलिए इन सब बातों पर आप विशेष ध्यान देना। ठीक है, आप स्वतंत्र रहना। परमेश्वर जो है आपको निज प्रजा होने के लिए बुला लिया है। एक ऐसा जगह है जहाँ आप अपने अंदर बाहर सबको देख सकते हो कि मैं हूँ। कभी किसी के सिखाए हुए बातों पे मत चलना। मैं तो कभी कभी यहाँ तक कि देखा मैं विवाह को बहुत गंभीर समझता हूँ। गंभीर विवाह जो है सब में आदर की बात समझी जाए। उस लड़की को देखना जिसको जब 10 लोग रिजेक्ट किए हैं, शादी नहीं करेंगे करके। उस लड़कियों को देखना जिसको कितने लड़के रिजेक्ट किया, नहीं है चीज मैंने शादी करेंगे मजे नहीं ले देगा कि जब लड़की लड़के लोगों के जब विवाह में जब बात बनता है और उसके बाद में जब क्या होता है, निमंत्रण दिया जाता है और कितने गांव के लोग इकट्ठे होकर उस विवाह में कितना आनंद से मनाते हैं। ठीक है, और उसके बाद में लड़की लड़का विवाहित हो जाते हैं। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि उस लड़की को धन्यवाद देना चाहिए कि उसकी जीवन साथी मिल गया। उस लड़के को धन्यवाद देना चाहिए कि उसको जीवन साथी मिल गया। ठीक है, कोई भी लड़का हो किसी के कहने से अपने पत्नी पर गलत निगाह मत कर। या तेरा पत्नी ऐसा नहीं हो, तेरा आपका पत्नी है वो, आप उसको अपने ढंग से देखो, दूसरे की नजर से देखो। कभी कभी पत्नी जो है दूसरे की नजर से देख के अपने पति को बिगाड़ डालता है। कितना गंभीर विषय है। इस विषय में कल्पना करना, घर में जाके कल्पना में दूसरा चालू मत करना। कल्पना करना कि कितना गंभीर विषय है शादी विवाह, जिसको हम कुछ दिन के बाद में उसकी मतलब नहीं समझते हैं, जिसके कारण दंपत्ति जीवन में, पति पत्नी जीवन में खलबली मचे रहता है। आप उसको बड़े आनंद के साथ जियो, क्योंकि परमेश्वर ने कहा है छोड़ो फलो पृथ्वी में घर जाओ। ये परमेश्वर का काम है। और आप लोगों को बता दूं कि प्रेम यदि कहीं अगर दिखता है तो पति पत्नी के बीच में प्रेम है, दूसरे के बीच में प्रेम नहीं होता है। क्या होता है? एक व्यवहार होता है, एक संस्कार होता है जो आप दूसरे के साथ निभाते हैं। प्रेम जो है अगर बनाया है परमेश्वर तो पति पत्नी के बीच में प्रेम बनाया है। आप बाइबल को पढ़ोगे तो आप लोगों की बातें समझ में आएगा। कितना अच्छी बात है कि माँ बाप अपने बच्चे की शादी करता है अपने आंगन में। ये धन्यवाद के विषय है। शादी के बाद लगा है बारात गया, लड़की भाग गया, कितना दुखद की बात है। ऐसा नहीं होना चाहिए। ये अपने लिखा है कि अपनी समझ की सहारा न लेना, वरन संपूर्ण मन से परमेश्वर यहाँ पर भरोसा रखना। जब बाल बच्चे होते हैं, माँ बाप को देखना रात भर नहीं सोते अपने बच्चे के लिए, कितना मेहनत करते हैं पढ़ाने लिखाने के लिए, स्कूल छोड़ने जाते हैं। अब जब धीरे धीरे जब बच्चा बढ़ता है
जब बच्चा बुद्धिमान होता है तो माँ बाप को कुछ समझने लगते हैं। ऐसे बच्चे इस सृष्टि में क्या है? प्राप्ति। ऐसे बच्चे जो है सृष्टि में क्या है? प्राप्ति है। ये सारी बातें आप लोगों को मालूम होना चाहिए। आप सिर्फ पढ़ाई करो, चाहे लड़का हो चाहे लड़के, आप सिर्फ पढ़ाई करो, पढ़ाई करो, पढ़ाई करो। अब कोई बात मत सोचो। सोचने का काम एक तो परमेश्वर का है और दूसरा माँ बाप का है। आपको सोचने की जरूरत नहीं। 3 टाइम खाओ, 4 टाइम खाओ, दिन भर खाओ, पढ़ाई करो, मजा रहो, घूमो फिरो, आजाद रहो, पर गलत काम मत करो। सोचने का काम किसका है? माँ बाप का। अगर आप अपने माँ बाप के आशीर्वाद ऐसे पैर छूने से आशीर्वाद मिलना नहीं है। आशीर्वाद कब मिलता है माँ बाप का? जब बच्चे के प्रति उसका मन प्रसन्न है, तो माँ बाप के आशीर्वाद बच्चे लोगों का बना रहता है। लड़ झगड़ के नहीं बोल सकते दे बोला आशीर्वाद दे, तो आशीर्वाद की जरूरत है, उसका बंटवारा हो गया? नहीं होता है। इसीलिए इन सब बातों को समझो। क्या लिखा? भजन से तो ध्यान दे 5। हे यहोवा, तेरे काम क्या ही बड़े हैं। हे यहोवा, तेरे काम क्या ही बड़े हैं और तेरी कल्पनाएं क्या ही बहुत ही गंभीर। बहुत ही गंभीर है। कितना गंभीर है ये? मनुष्य की जान की कितना कीमत है? अभी देखो, एरोप्लेन क्रैश हो गया, कितने लोग मर गए। अभी तक टीवी में, अभी तक जगह जगह क्या, तो एक मनुष्य की कितना कीमत है आपको पता है? बहुत अनमोल है हम लोग। परमेश्वर ने हमें उत्तम और उत्कृष्ट बनाया, बहुत ही अनमोल है। आप अपनी कीमत को समझो। कितना कीमत हो? आपका कितना कीमत है? तो बताना चाहता। अनमोल। कैसे अनमोल? मैं आप लोगों के एक आँख को मांगूंगा, अपना मुझे आँख दे दो एक, तो कितना में दोगे बताओ? 1 लाख 2 लाख कितना में दोगे? कोई है? 1 करोड़ में मेरा आँख ले ले, कोई है ऐसे देखने वाला? नहीं है। अनमोल हो आप। इतना अनमोल बनाया परमेश्वर। आप देख लो, जो उसमें जितने लोग जान दिए हैं, पूरा देश रो रहा है, देश विदेश रो रहा है, बड़े बड़े लोग रो रहे हैं। जान का बहुत कीमत है। परमेश्वर कितना गंभीर है? बहुत ही गंभीर है। पता है, हम चैन से नहीं सोते हैं और हम निश्चिंत रहते हैं, हम कोई भी चिंता नहीं करते। तो हमारा परमेश्वर भजन से कैसे इसकी भजन से कैसे इसकी उसके 4 पद को भगवान भैया द्वारा पढ़ा जाएगा। आप लोग ध्यान से सुनिएगा। तो इजराइल का रक्षक न ऊँघेगा और न सोएगा। इजराइल का रक्षक न तो ऊँघता है न तो सोता है। वो जो परमेश्वर स्वर्ग में है आपके लिए और मेरे लिए, ऊँघता सोता नहीं है, और हम चैन से नहीं सोते हैं। जब हम सो रहते हैं तो सोने पर भी परमेश्वर हमारी रक्षा करता है। कितना गंभीर विषय है। वो परमेश्वर, चलो 5-10 मिनट सो लिया ऐसे करके, उसी पीछे थोड़ा तुरंत गलती कर ली, ऐसा नहीं है। वो सो नहीं रहा है ना, और आप जान नहीं रहे हो तो सो नहीं रहेगा। आप लोग देख लो कहाँ कहाँ गलती करते हो, घर में, कहाँ कहाँ, स्कूल में, ऑफिस में, नौकरी में, कहाँ कहाँ गलती कर रहे हो आप लोग देख। और आपके चलते वो परमेश्वर ना तो होता है ना तो सो रहा है। आपको देख रहे हैं आपको गलती है, ठीक है सुना? वो देख रहे हैं आप किसके पास क्या बोल रहे हो, वो भी देख रहे हैं।
खा पिए तो 80 साल, अगर हो गया तो ठीक है। मैं तो परमेश्वर पिता का धन्यवाद करता हूँ। मैं आज रात में जब मैं आया तो मुझे फूड पॉइजन हो गया, उल्टी भी और दस्त। और मैं बोला कल तो संडे, अब क्या करें। मैंने डॉक्टर को फ़ोन किया, आया, उसने टेबलेट दिया, सुई दिया और ठीक है। मैं परमेश्वर पिता का धन्यवाद कर रहा हूँ। मेरे मन में था कि पता नहीं मैं जा पाऊँगा नहीं जा पाऊँगा। ऐसे स्थिति में क्या होता है, ये हाइड्रेशन हो जाता है, पानी की कमी हो जाता है और आदमी फिटनेस वो ना चाहिए। ठीक है, अब पता चल रहा है क्या मैं बीमार हूँ, ये परमेश्वर का धन्यवाद है। हमेशा अपने आप को फिट रखो। आप जानते हो कि मेरे ऊपर मुसीबत आने वाला है तो इंतजार मत करो, इसकी सामना करो। और सामना शरीर से नहीं, उपाय भी है करो। ठीक है, दुआ करो, दुआ के साथ साथ दवा भी है, दवा भी काम करता है। मेरे बच्चे लोग रात के 1-1:30 बजे तक जगे थे। मैं बोला जाओ सो जाओ, और तब आज हम यहाँ। तो कभी कभी बातों को भी ध्यान दिया करो। मैं बोलता हूँ कि शरीर का भी ध्यान दो और आत्मा का भी ध्यान दो। शरीर आत्मा दोनों पूछता है, परमेश्वर का है। आपको पता है जितने सारे चीज़ों को परमेश्वर ने बनाया, बोल कर बनाया। बोलने वाले पक्षी हो जाए तो हो गया, आकाश में उड़ने वाले पक्षी हो गया, है, जमीन में चलने वाले जीव जंतु तो हो गया, समुद्र में चलने वाला तो हो गया। मनुष्य को बोला कि दौड़ने वाला मनुष्य हो जाए, हुआ गया। अपने हाथों से रचा और बनाया। कितना कीमती हम लोग, परमेश्वर ने हमें अपने हाथों से रचा और बनाया। कितना अच्छा स्टेप दिया है। किसी का चेहरा किसी से मिलता है क्या? नहीं मिलता है। सबको परमेश्वर ने सुंदर बनाया। मैं सोचता था ना बात, नेपाली लोग सब एक शक्ल के दिखते हैं, ऐसा हमारे सबकी सोच है। वो लोग जब हंसते हैं तो आँख बंद हो जाता है ना। वो लोग हंसते हैं तो एक दूसरे को देख नहीं पाते हैं। पर जब मैं गया ना दार्जिलिंग तो सबका शक्ल अलग अलग हो गया। आप लोग जाके देखना, दूर से लगता है कि सब अलग अलग है करके, सबका शक्ल अलग अलग है। हम लोगों को भी बोलते हैं कि सबका शक्ल एक दिखता है, तो सबका शक्ल क्या है, अलग अलग है। और सब अपने में सुंदर हो। सब अपने में क्या हो, सुंदर हो। सब बोलो कि मैं सुंदर हूँ, क्योंकि सबको परमेश्वर ने बनाया है, अपने हाथों से रचा है। कोई भी मत बोलना कि मुझे परमेश्वर काला बनाया है। काला गोरा से मतलब नहीं है, समझ रहे, सुंदर से मतलब है। सबको सुंदर परमेश्वर ने बनाया है। ठीक है, इसीलिए परमेश्वर पिता का क्या करो, धन्यवाद करो। मैं बता रहा हूँ कि परमेश्वर जो है न तो ऊँगता है और न तो सोता है, सबको देख रहे हैं। याद रखना, कहाँ पर बैठ के चखना लेके खा रहे हो देख लो। आप उस समय भी देखो तो मुझे देख रहा है। कोई आपको नहीं फंसा सकता, कोई हाथ पकड़ नहीं छोड़ेगा। जब खा, हर आदमी आजाद है, पर मेरे ऊपर दबाव बनाया गया। कोई दबाव नहीं बनाया जाता है, मन का लालच है। एक बार हम सती लेते एक बार तो कहीं देख रहे तो चाहिए, देख कहा सकते, अरे मन में था तो हर सकता था। ऐसा कुछ नहीं है। आप क्या हो, बाइबल की भाषा में क्या बोलते हो उसको, लुचपन। आप गिर जाते हो, कहीं भी जाके गिर जाते, वो आपकी कमजोरी है ना। आप लुचपन हो। जहाँ जिस चीज़ से व्यक्ति हार जाता है ना। आपको पता है, किसी को बीड़ी पीने की आदत है तो बीड़ी आएगा चल के, कार्टून नहीं है तो चल के आएगा मुझे पी कर, वो टीवी अलग है। पर आपको रात के 12 बजे भी जाके खटखटाना पड़ेगा दरवाजा कि मुझे बीड़ी पीना चाहिए। आप बीड़ी के क्या हो, गुलाम। कभी किसी चीज के गुलाम मत बनवाओ।
आप सब चीज पर जय पाओ। जो आपको हरा देता है आप उसका जय नहीं पाओगे। सबके ऊपर आपको जय पाना है, ठीक है, सबके ऊपर जय पाना है, ठीक है। प्यार मोहब्बत तो कोई चीज है ही नहीं, हवा है, बहुत तो हवा बोलता है। बॉम्बे में इतना सारा पिक्चर बना, प्यार के ऊपर आधारित है, वो लोग अरबपति करोड़पति बन गए, हमारे बच्चे भी गए। हमारे बच्चे क्या हो गए? कभी देखे माधुरी दीक्षित और शाहरुख खान एक पिक्चर में काम कर रहे हैं और मर जाएंगे। दूसरा पिक्चर देखो तो दूसरे के साथ पिक्चर बनाते, दूसरे के साथ बनाते, तो उसको समझ नहीं आता है क्या ये कैसे बदल गए। समझो, इस विचार को समझो। हमारा जीवन खेल नहीं है, हमारा कल्पनाएं क्या है? मिथ्या है। हमारी कल्पना क्या है? मिथ्या है। भजन संहिता 94 उसके 11 पद को फिर से आप लोग पढ़ेंगे, वन पाठ दिया पढ़ेंगे, आप लोग ध्यान से सुनेगा। यहोवा मनुष्य की कल्पनाओं को जानता है। यहोवा मनुष्य की कल्पनाओं को जानता है कि वे मिथ्या है। मिथ्या है, सब चीज झूठ है। हम कल्पना करते हैं, हमारे बच्चे दुनिया देख रही है और बड़ा बड़ा कल्पना करते हैं, है मैं ये करूँगा, वो करूँगा, ऐसा करूँगा, ऐसा करूँगा और ये हो जाएगा। बच्चे लोग बोलते हैं बेटा हम दुनिया देखते हैं, तो क्या बोलते हैं मालूम है? वो तोड़ जमाना रही थी। मैं चीज में बता दूँ, मेरे को अच्छा लगा। एक जगह है जहाँ शादी होता है ना, तो पुरुष ससुराल जाता है। कितना अच्छी बात है, ऐसा नहीं लेडीज लोगों की अच्छी बात है। शादी हुआ, पुरुष अपना ससुराल आता है। अब वो नहीं देखा आगे जो खाना बनाता है बात है, पर मैं देख रहा था कि ऐसा जगह है, रस्म है, शादी होता है तो पुरुष विदा होता है। मेरे कहने का मतलब समझ रहे हो ना? मैं बताना चाह रहा हूँ मैं कि आप गंभीर हो जाओ। आप जो कल्पना करते हो सब कल्पना क्या है? झूठ है, मिथ्या है। आप सिर्फ अपने बच्चों के लिए ध्यान करो, आप अपने बच्चों को पढ़ाओ, खुद पर ध्यान करो। अपने घर पर एक वचन और मैं आप लोगों को बता दूँ, देखो क्या लिखा है। यिर्मयाह 4:14, फिर उसके बाद हम दुआ करेंगे। यिर्मयाह 4:14 हे यरूशलेम अपना हृदय बुराई से धो। हे यरूशलेम, यरूशलेम कहने से, यरूशलेम कहने से क्या? अपना घर, लिख के रख लो। यरूशलेम कहने से अपना घर। और बोल रहे हे यरूशलेम अपना हृदय बुराई से धो। यरूशलेम में सब आते हैं, माँ बाप, बच्चे, माता पिता, बुजुर्ग सब आते हैं। अगर एक घर में 10 लोग हो तो 10 के लिए बात आता है, 5 लोग हो तो 5 के लिए बात आता है कि अपना हृदय बुराई से क्या कर? धो ले। लिखा है हे यरूशलेम अपना हृदय बुराई से धो कि तुम्हारा उद्धार हो जाए। हमारे घर को देखकर लोग उंगली मत उठाएं कि इसके घर के लोग ऐसे हैं, उसकी पत्नी, उसके पति, उसके बच्चे, उसके माँ बाप, ऐसा कोई उंगली उठाने वाला ना हो। आप यरूशलेम वासी हो, आप अपना हृदय धो लो कि तुम्हारा उद्धार हो जाए। कि तुम कब तक व्यर्थ कल्पनाएं करते, सब व्यर्थ कल्पनाएं करते रहते हैं। माँ अलग, बाप अलग, बेटा अलग, बेटी अलग, पूरा परिवार एक मन के नहीं। आप देख लेना, घर में भी गार्जियन है, अगर वो बोलता है ऐसा ऐसा करना चाहते हैं, घर में जो गार्जियन है तो सब सिर झुका के जी हाँ जी ऐसा बोलते हो क्या? एक साबुन लाने में तकलीफ है, जा बेटा साबुन यहाँ फेंक देता था, कैसे? मिक्सचर खा रहे,
घर में भी देखो पति पत्नी की तो क्रीम पाउडर के लिए लड़ाई हो रहा है। अपने हृदय क्या कर लो, धो लो। आप अपने यरूशलेम अपने घर को ठीक करो। तुम कब तक व्यर्थ कल्पनाएं करते रहो। अपने कल्पना मत करो, मैं ये करूं। कैसे बोलते हैं, मैं जब घर चलाती तो मेरा घर ऐसा होता। आप चला रहे थे, आपका घर ऐसा है। मैं घर को सब मिलकर चला, घर को सब मिलकर चला। अगर आपके घर में जो कुछ है, आपके बाल बच्चे पत्नी पति सब मिलके नून मिर्चा में खाओ और हंस के खाओ। समझ रहे हो ना, कल्पना मत करो। है कभी कभी मैं कमाऊंगा तो मैं ये लूंगा लूंगा, नहीं। आप अपने माँ बाप के अंदर में हो, जिस दिन आप कमाओगे उस दिन भी आप अपने माँ बाप के अंदर में, जब तक माँ बाप जिंदा है तब तक। यरूशलेम को क्या करो, शुद्ध और पवित्र करो, तभी आप उद्धार को देखने पाओगे। कभी कभी लगता है ना कि जब बच्चे नौकरी पा जाते हैं तो हुकुम चलाने लग जाते हैं। सुनना का बाबू जैसे जैसे कर डालोगे मैं आप हूँ, नहीं। जब वो बाप नौकरी कर रहा था, वो बाप जब कर रहा था अपने बेटा को भाग जाता था घूमने फिरने के लिए। जब वो नौकरी करने लगा तो अपने बाप को अपने माँ को बांध के रख दिया, ये ऐसा ऐसा कर ले रहा था। वो 4 साल करते थे, अभी कैसे दिखाएंगे। सबके माँ बाप अभी बच्चा नौकरी करे तो माँ बाप वो 4 हो गया, उसको चला रहे। समझ जाओ कि यहाँ पर लिखा है कि तुम्हारा उद्धार हो जाए, तुम कब तक व्यर्थ कल्पनाएं करते रहोगे। जो पैसा की बचाने के चक्कर में आपस में लड़ रहे, रोज कमाओ रोज खाओ खुश रहो, ठीक है। इसीलिए प्रभु हमें क्या दे, आशीष दे कि परमेश्वर जानता है मनुष्य की कल्पनाओं को, और मनुष्य की कल्पनाएं क्या है, उसकी कल्पना। इसीलिए अपनी समझ की सहारा नहीं लेना है, वरन संपूर्ण मन से परमेश्वर पर भरोसा रखना, उसी को स्मरण करके सब काम करना, तब वह तेरे लिए सीधा मार्ग निकाले। अपनी दृष्टि में बुद्धिमान ना हो, यहोवा का भय मानना और बुराई से अलग रहना। पढ़ना नीति वचन 3 के 5, 6, 7। अपनी दृष्टि में कभी बुद्धिमान ना हो। यहाँ भी मैं बता दूं, मैं यहाँ 2-4 मिलते हो तो अगर आपस में बात हो तो ये नहीं जाने वचन मैं जानता हूँ, वचन एक नहीं, धोखा है। उसको क्या सिखा रहे परमेश्वर उस वचन से, उसके विषय में आप सुनो तो बात को कि परमेश्वर अपने वचन से उसको कैसे बात कर रहा है। यहाँ पर आने वाले लोग अनमोल है, क्योंकि कौन बुलाया है, हरि परमेश्वर बुलाया है। परमेश्वर आपके मनों को तैयार किया है, इसलिए आप अनमोल हो और मैं भी डरता हूँ। क्यों? क्योंकि आप ऐसी वैसी नहीं हो, क्योंकि परमेश्वर ने आपको बुलाया है। बहुत गंभीर विषय है, कोई कुछ नहीं है, क्योंकि परमेश्वर आपको यहाँ बुला करना है। तो वो हमें आशीष दे अपने वचन से।